अंकिता लोखंडे ने न्यूज 18 से खास बातचीत में सुशांत सिंह के डिप्रेशन में होने की खबर को खारिज किया और कहा कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते थे। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती ने चुप्पी तोड़ी और सच की जीत होने की बात कही। देवेंद्र फडणवीस और सुशील मोदी ने सुशांत मौत केस की सीबीआई जांच करवाने की मांग की। सुशांत मामले में ईडी ने बिहार पुलिस की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया और अब वो अगले हफ्ते रिया और उनके भाई को पूछताछ के लिए बुलाएगी। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत खेमे के विधायकों को जयपुर से जैसलमेर के रिजॉर्ट भेज दिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने अनलॉक 3 के दौरान केजरीवाल सरकार के होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने के फैसले पर रोक लगा दी। पंजाब के अमृतसर समेत 3 जगहों पर जहरीली शराब पीने से 32 लोगों की मौत की आशंका जताई गई। भूमि पूजन के दौरान भीड़ पर रोक लगाने के लिए 4 अगस्त से किसी को अयोध्या में एंट्री नहीं दी जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के लिए प्रयागराज से संगम की मिट्टी और पानी अयोध्या भेजा गया। कोरोना संकट के बीच कल से देश में कुछ बदलाव के साथ अनलॉक 3 लागू हो जाएगा। यूपी सरकार ने अनलॉक 3 के दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिनके मुताबिक राज्य में पहले की तरह अगस्त के पूरे महीने शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय विमानों की उड़ानों पर लगी रोक 31 अगस्त तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में देश भर के कॉलेजों में फाइनल ईयर की परीक्षाओं पर हो रही सुनवाई 10 अगस्त तक के लिए टल गई। जम्मू कश्मीर सरकार ने पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को 3 महीने और नजरबंद रखने का फैसला लिया। जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल से नजरबंद चल रहे पूर्व विधायक सज्जाद लोन रिहा कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी, जिन्हें लॉकडाउन में 10% तक बेचने की इजाजत दी गई थी। हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर पायलटों की राफाल उड़ाने की ट्रेनिंग शुरू हो गई। देश में पहली बार 24 घंटे में कोरोना के 55,000 से ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली कोरोना मरीजों के एक्टिव मामलों में टॉप 10 से बाहर होकर 11वें नंबर पर खिसक गई। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 6,42,000 से ज्यादा सैंपल की जांच की गई। पंजाब के पठानकोट में बामियाल सेक्टर के पास घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसके बाद BSF जवानों ने फायरिंग कर घुसपैठियों को भगा दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट 3 अगस्त से कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई करेगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने रायपुर जाकर छत्तीसगढ़ के सीएम से मुलाकात की, जिसमें कई कोल ब्लॉक की नीलामी पर सहमति की खबर है। सरकार का दावा है कि 3 ब्लॉक के मामलों में 1 साल में 80% की कमी आई। 3 तलाक के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को मजदूरों पर जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का और समय दे दिया, जिसमें सभी सरकारों को गांव लौटे मजदूरों पर बनाई जा रही पूरी योजनाओं की जानकारी देनी होगी। सरकार ने चीन जैसे देशों से रंगीन टेलीविजन के आयात पर रोक लगा दी। यूपी में गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन से बात करने पर दूसरी बार 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और पंजाब समेत कई राज्यों में मेडिकल स्टाफ को वेतन नहीं मिलने पर केंद्र और वहां की सरकारों से जवाब मांगा, जिस पर अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। पीएम मोदी कल शाम 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ 6ठे ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने राज्य सरकार के 3 राजधानी वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। देश भर में कल बकरीद मनाई जाएगी, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो गईं। दिल्ली और मुंबई समेत 6 शहरों से उड़ानें 15 अगस्त तक कोलकाता नहीं जा सकेंगी, क्योंकि राज्य सरकार ने वहां इन जगहों से आने वाले विमानों पर रोक 15 अगस्त तक बढ़ा दी। तबलीग से जुड़े विदेशी नागरिकों की कई एफआईआर के खिलाफ दायर अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी किया। राम मंदिर भूमि पूजन से पहले दिल्ली में अलग अलग जगहों पर कई LED स्क्रीन लगाई जाएंगी, ताकि लोग अयोध्या में होने वाले इस कार्यक्रम को देख पाएं। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान को हाईकोर्ट ने देशद्रोह के मामले में अग्रिम जमानत दे दी। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर देह व्यापार से जुड़ी कुछ महिलाओं की 25 बेटियों की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। कोरोना की वजह से सीएम नीतीश कुमार ने 7 अगस्त की अपनी ऑनलाइन रैली रद्द कर दी। पटना में गांधी सेतु की पश्चिमी लेन को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन कर दिया। दिल्ली हिंसा मामले की सुनवाई के लिए केजरीवाल सरकार ने 6 वकीलों का एक पैनल तैयार कर दिया, जो पुलिस की ओर से केस लड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने आतंकी खतरे को देखते हुए 15 अगस्त तक ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी। अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन पर भोग लगाने के लिए लड्डुओं को बनाने का काम तेज कर दिया गया। कानपुर पुलिस हत्याकांड में SIT की जांच पूरी हो गई, जिसके बाद जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी गई।
दिल्ली हिंसा के आरोपी कांग्रेस की पूर्व पार्षद इरशद जहां की उस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने पुलिस को जांच के लिए 60 दिन की मोहलत देने का विरोध किया था। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच जेल के कैदियों के लिए ई मुलाकात की सुविधा शुरू कर दी गई जिसमें ये कैदी अपने घर वालों से ऑनलाइन बात कर पाएंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा पीड़ित कई लोगों ने अपने घरों को बेच दूसरी जगह जाने की इच्छा जताई। दिल्ली में कृषि भवन के सामने किसानों के मामले पर किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया जिसके बाद कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरकारी कर्मचारियों के दफ्तर में जीन्स और टी शर्ट पहनकर आने पर पाबंदी लगा दी गई। मध्य प्रदेश के सभी मंत्रियों ने 3 महीने का अपना 30% वेतन कोरोना के लिए मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में देने का फैसला लिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए जिसके तहत कंटेनमेंट जोन और धार्मिक स्थलों पर पाबंदी जारी रहेगी। लालू यादव के समधी चंद्रिका राय को कोरोना हो गया जिसके बाद उन्हें एम्स पटना में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ जवान को रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के चंपारण में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। गुजरात के मोरबी में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देवेंद्र जाडेजा के घर पुलिस ने छापा मारा और उनके पिता समेत 6 लोगों को जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। रांची के अस्पताल में भर्ती लालू यादव के 3 सेवादारों को कोरोना हो गया जिसके बाद उन्हें अस्पताल के निदेशक के बंगले में शिफ्ट करने की सलाह दी गई। ग्वालियर में नगर निगम कर्मचारी के न पहुंचने पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने खुद शौचालय की सफाई की। उत्तराखंड के टिहरी में जमीन खिसकने से एक मकान पर मलबा गिर गया जिसमें दबे 3 बच्चों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के आदेश के बाद कल मस्जिदों में ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। दिल्ली के पास नोएडा में एक बन रही इमारत ढह गई जिसके बाद मलबे में दबे कुछ लोगों को बाहर निकाल लिया गया। खबर है कि सेना और जवानों पर बनी फिल्म या वेब सीरीज बनाने से पहले अब रक्षा मंत्रालय की अनुमति लेनी जरूरी होगी। कर्नाटक के गदग में एक महिला ने बच्चों की ऑनलाइन क्लास के लिए अपना मंगलसूत्र बेच दिया जिससे कि वो टीवी खरीद सकें। पंजाब सरकार ने अनलॉक 3 में भी रात में कर्फ्यू जारी रखने का फैसला लिया जिसके बाद रात 11 से सुबह 5 बजे तक पाबंदी रहेगी। पंजाब सरकार ने खर्च में कटौती करने के लिए एक और फैसला किया और सरकारी विभागों की गाड़ियों पर तेल का कोटा 25% घटा दिया। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने कोरोना संकट के बीच राम मंदिर भूमि पूजन पर सवाल उठाया और कहा कि हालात ठीक होने पर यह कार्यक्रम किया जा सकता था। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई के 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम राज्य के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम पर रख दिए जिनमें एक स्टेशन का नाम जयललिता के नाम पर भी है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में शराब न मिलने से सैनिटाइजर पी रहे 9 लोगों की मौत हो गई। गुजरात हाईकोर्ट में कोरोना संकट के बीच स्कूल फीस लेने पर लगी रोक पर सुनवाई हुई जिसमें अदालत ने फिलहाल सरकार को इस आदेश पर रोक लगाने को कहा। गुजरात के सूरत में रिलायंस फाउंडेशन की ओर से कोरोना केयर आइसोलेशन सेंटर की शुरुआत कर दी गई। सिक्किम सरकार ने लॉकडाउन सोमवार तक बढ़ाने का फैसला लिया। हैदराबाद में एक आदमी ने लॉकडाउन के दौरान 6.5 लाख से ज्यादा का बिजली बिल आने का दावा किया। कोरोना संकट की वजह से अप्रैल से जून की तिमाही में अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 32.9% की गिरावट दर्ज की गई जो कि करीब 99 साल में पहली बार हुआ। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने 13 दिन के अंदर ही पबजी से प्रतिबंध हटा दिया। अमेरिका के ऑरेगन में नदी में फंसी 2 लड़कियों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचा लिया गया। खबर है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोरोना से पहले एक कुत्ते की मौत हो गई। दिल्ली में राष्ट्रपति पद के पूर्व उम्मीदवार और उद्योगपति हरमन केन की कोरोना से मौत हो गई जिस पर डोनाल्ड ट्रंप समेत कई लोगों ने दुख जताया। कोरोना से ठीक हुए ब्राजील के राष्ट्रपति के फेफड़ों में अब इन्फेक्शन हो गया। मेक्सिको के डिलीसियस में 75 साल पुराने एक समझौते के तहत अमेरिका को पानी देने के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। लंदन में मार्च से बंद मैडम तुसाद म्यूजियम कल से फिर लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में लगी आग 300 एकड़ में फैल गई। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई। दक्षिण कोरिया के हेजोन में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई जिससे एक आदमी की मौत हो गई। अर्जेंटीना के फॉर्मोसा में टिड्डियों के झुंड ने फिर हमला कर दिया जिसे वहां पर टिड्डियों का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया गया। हांगकांग में कोरोना की वजह से चुनाव 1 साल तक टाल दिए गए। अप्रैल से जून की तिमाही में एसबीआई का मुनाफा 81% बढ़कर 4,189 करोड़ रुपए रहा। टाटा मोटर्स को पहली तिमाही में 8,443 करोड़ रुपए का घाटा हुआ।
हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 129 और निफ्टी 29 अंक नीचे बंद हुआ। कोरोना संकट के बीच अमेरिका में बेरोजगारी दर बढ़कर 14.7% तक पहुंच गई। पहली तिमाही में इंडियन ऑयल का मुनाफा 40% घटा। अगले हफ्ते आरबीआई की अहम बैठक होगी जिसमें ईएमआई को लेकर कोई अहम फैसला होने की उम्मीद जताई गई। जून में 8 कोर सेक्टर की विकास दर पिछले साल की 3.4% से घटकर -24.6% पर खिसक गई। सन फार्मा को पहली तिमाही में करीब 1600 करोड़ का घाटा हुआ। खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग ने आईटीबीपी के साथ एक करार किया जिसके तहत अब वो आईटीबीपी जवानों के लिए खादी का सामान सप्लाई करेगा। संजय मांजरेकर ने बीसीसीआई से आईपीएल कमेंट्री पैनल में शामिल करने की अपील की। डिविलियर्स समेत कई दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी आईपीएल में देरी से शामिल होंगे क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में सरकार ने फिर लॉकडाउन लगा दिया। दानिश कनेरिया ने उमर अकमल का बैन घटाने के बाद पीसीबी पर भेदभाव का आरोप लगाया। वीरेंद्र सहवाग को इस साल दिए जाने वाले राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की चयन समिति में जगह दी गई। मेजबान इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच कल दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। तापसी पन्नू ने कर्नाटक की एक जरूरतमंद छात्रा को मोबाइल भिजवा दिया ताकि ये लड़की ऑनलाइन क्लास में हिस्सा ले सके। शेखर सुमन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात की जिसमें सुशांत केस की सीबीआई से जांच करवाने की अपील की गई। विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी ऑनलाइन रिलीज कर दी गई।